नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। इन दिनों पूरे देश में, खासकर उत्तरी भारत में केवल एक चर्चा है और वो चर्चा है बिहार में चल रहे चुनावी समर की। प्रधानमंत्री जी बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, बाकी दलों के बड़े नेता जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा में जैसे ही कहा, राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर वार करते हुए जैसे ही कहा कि इस युग में लालटेन की जरूरत किसे है, और अचानक ही तभी लाइट चली गई। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। ये बड़ा हास्यास्पद दृश्य था। प्रधानमंत्री जी को भी मुझे लगता है थोड़ा संकोच हुआ होगा इस घटना से। बहरहाल, इस बीच एक बड़ा मुद्दा चर्चा नहीं बन रहा है, और वो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ना होना। जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यकाल को ख़त्म हुए लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन बीजेपी जो कि बहुत ही अनुशासित पार्टी है, अनुशासित संगठन है, वो अपना नया अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। और बताया जा रहा है इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मध्य चल रहा एक प्रकार का युद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम चाहते हैं कि जो पार्टी का नया अध्यक्ष हो वो उनकी पसंद का हो। दूसरी तरफ ऐसा कहा सुना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर अड़ गया है। शायद यही कारण रहा होगा कि 15 अगस्त 2025 की सुबह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन राष्ट्र को दिया तिरंगा फहराने के बाद, तो उनके भाषण का एक हिस्सा आरएसएस को डेडिकेटेड था। पूरी तरह आरएसएस के लिए लिखा गया था या कहा गया था, बोला गया था। ये थोड़ा विचित्र है। अमूमन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं। आज तक की परंपरा यही है कि एक संगठन विशेष के बारे में नहीं बोला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ, तो इसके पीछे भी जानकार बता रहे हैं असल कारण है संघ और प्रधानमंत्री मोदी के असहज रिश्ते। उन रिश्तों को ही ठीक करने के लिए संभवतः प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि वो लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के अपने संबोधन में संघ को भी संबोधित करेंगे, संघ की तारीफ करेंगे, जैसे कि रिश्तों में सुधार आ सके। लेकिन एक नया विवाद उनके इस भाषण से पैदा हो गया, और वो विवाद आज का नहीं है, आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है कि संघ की देश की आज़ादी में कोई भूमिका थी या नहीं थी। तो चलिए आज चर्चा इस पर करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज़ादी के दौरान, आज़ादी काल के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय था, और यदि था तो क्या वास्तव में उसने अंग्रेज सत्ता के साथ लड़ाई लड़ी थी इस देश को आज़ाद कराने में। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए लाल किले की प्राचीर से कहा कि आरएसएस ने देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा
समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। और यहीं से विवाद शुरू हुआ कि देश की आज़ादी में क्या वाकई संघ ने कोई योगदान दिया भी है या नहीं दिया है। प्रधानमंत्री के अनुसार लाखों स्वयंसेवकों ने समाज सेवा और राष्ट्र के उत्थान के लिए कुर्बानियां दी हैं। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य, जैसा मैंने पहले कहा, असाधारण है, क्योंकि ये पहली बार था जब स्वतंत्रता दिवस जैसे संवैधानिक प्रतीक मंच से किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस रूप में प्रशंसा की हो। अब जब ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठा ही दिया तो मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए और उन तथ्यों को सामने रखा जाना चाहिए जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि संघ की भूमिका उस काल में क्या थी। इतिहास की दृष्टि से यह प्रश्न सिर्फ एक संगठन की भूमिका का नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रवाद की अवधारणा पर भी असर डालने वाला है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जिस समावेशी और बहुधर्मी राष्ट्रवाद पर टिका था, उसको यदि आप एनालिसिस करें, उसका एक सिरा मोहनदास करमचंद गांधी जी और दूसरा नेहरू के विचारों से जुड़ा था। और वहीं अगर आप आरएसएस को देखें तो संघ का उदय हिंदू सांस्कृतिक पुनरुत्थान के विचार से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले का भाषण इस ऐतिहासिक बहस को इसी कारण एक नए सिरे से जीवित कर रहा है। संघ का जन्म 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुआ था और इसके प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे, सरसंघ चालक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हेगड़ेवार साहब मूलतः कांग्रेसी थे। उन्होंने कांग्रेस के साथ लगातार स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में संघर्ष किया था। कांग्रेस के थे तो कांग्रेस के कार्यक्रमों में वे शामिल होते थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की थी और उनको एक बार जेल भी जाना पड़ा था। वो ये जेल गए थे एक कांग्रेस कार्यकर्ता के बतौर। किंतु उसके बाद जब मापला विद्रोह हुआ और खिलाफत आंदोलन के धार्मिक स्वरूप का मुद्दा जोर पकड़ा तो हेगड़ेवार साहब ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी। मापला विद्रोह को लेकर अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं और बातें हैं, लेकिन एक बात सही है कि इस विद्रोह में शामिल मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों को भी मारा और बहुत सारे ज़मींदार, जिनमें अधिकांश हिंदू ज़मींदार थे, उनकी भी हत्या की गई थी। और यही मापला विद्रोह कारण बना, एक बड़ा कारण बना खिलाफत आंदोलन के साथ साथ, जिसके कारण बलिराम हेगड़ेवार साहब कांग्रेस को छोड़ के बाहर निकल आए और उन्होंने आरएसएस की नींव 1925 में रखी। यह एक ऐसा संगठन उन्होंने बनाया जो राजनीतिक संघर्ष से अलग होकर हिंदू समाज को एकजुट करने और अनुशासित बनाने के लिए तैयार किया गया। आरएसएस की शाखाओं में देशभक्ति, अनुशासन और सामूहिक जीवन के मूल्य उन दिनों सिखाए जाते थे। लेकिन प्रश्न यह है कि संगठन ने स्वयं को राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संगठन बताते हुए एक्चुअल में स्वतंत्रता आंदोलन से दूरी बनाए रखी थी। इस विचारधारा का असर यही रहा कि आरएसएस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी भी प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लिया और ये ऐतिहासिक सत्य है। आरएसएस के इतिहास पर गहराई से काम करने वाले अध्येता प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ने लिखा है कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना कतई नहीं था। उनका उद्देश्य बड़ा क्लियर था, हिंदू समाज का पुनर्गठन। अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गेनाइजर जो संघ का मुखपत्र है, उसका आप 14 अगस्त 1947 का अगर अंक निकाल कर देखें तो आप पाएंगे कि उस अंक में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे का विरोध संघ ने किया था और लिखा गया था कि 3 रंगों का झंडा अशुभ है और हिंदू उसे कभी नहीं स्वीकारेगा। ये विचारधारा स्पष्ट करती है कि संघ की राष्ट्र परिकल्पना उस समय के जन राष्ट्रवाद से पूरी तरह भिन्न थी। आरएसएस के पहले सरसंघ चालक
हेगड़ेवार ने एक बार नमक सत्याग्रह में अवश्य भाग लिया था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह सहभागिता संगठन के लिए या आज़ादी के आंदोलन के लिए नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर थी। उनका उद्देश्य था जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच आरएसएस का प्रचार करना। जेल से छूटने के बाद उन्होंने फिर से सरसंघ चालक का पद संभाल लिया था। जब वो जेल में थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो दोबारा सरसंघ चालक बने और संगठन को उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से पूरी तरह दूर रहने का तब निर्देश दिया था। हेगड़ेवार के बाद जब माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से पुकारा जाता है, वो दूसरे संघ प्रमुख बने थे तो यह रुख और भी स्पष्ट हो गया। गोलवलकर साहब ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स, उनके जो विचार उन्होंने समय समय पर कहे, बोले, लिखे, उस पर एक पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स, उसको आप पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि अपनी प्रतिज्ञा में हम धर्म और संस्कृति की रक्षा के माध्यम से देश की आज़ादी की बात करते हैं। इस बंच ऑफ थॉट्स को आप पूरा पढ़िए। इसमें अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के बारे में, उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आरएसएस की राजनीतिक स्थिति इसलिए पूरी तरह स्पष्ट थी। उस दौरान संगठन का ध्यान ब्रिटिश सत्ता के विरोध में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति संगठन बनाने में था। यही कारण है जब 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया या 1942 का फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो आरएसएस इससे पूरी तरह दूर रहा था। 1942 के आंदोलन के दौरान जब पूरा देश जल रहा था, आरएसएस के भीतर बाकायदा विचार विमर्श हुआ कि इसमें भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए। गोलवलकर ने बाद में लिखा कि 1942 में कई लोगों के मन में व्याकुलता थी, पर संघ ने स्वयं सीधे कोई कार्रवाई न करने का निश्चय किया। ये गोलवलकर साहब ने लिखा है। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि संघ ने जानबूझकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से दूरी बनाए रखी थी। संघ की यह निष्क्रियता उसके समर्थकों के लिए भी हमेशा असहज प्रश्न रही है। कई बार कहा गया कि आरएसएस का ध्यान लड़ाई से पहले आत्मबल निर्माण पर था, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में आत्मबल से ज़्यादा ज़रूरत थी राजनीतिक प्रतिरोध की, और इस मोर्चे पर आरएसएस का नाम इतिहास के दस्तावेजों में अनुपस्थित ही दिखता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जिस कुर्बानी का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थीं, तो संभवतः उनका उद्देश्य चिमूर जैसी घटनाओं से होगा। आपको शायद पता हो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विदर्भ के चिमूर में और आसपास के इलाकों में जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि इस विद्रोह के पीछे या इसमें शामिल संघ के कुछ स्वयंसेवक भी थे जिन्होंने अंग्रेजी थानों में हमला किया, लेकिन इस दावे का कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। ब्रिटिश प्रशासन की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें भी आरएसएस की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार यह विद्रोह कांग्रेस और इतिहास स्थानीय ग्रामीणों के नेतृत्व में हुआ था। संघ की भूमिका का कोई जिक्र नहीं। आरएसएस की भूमिका को लेकर एक और दावा किया जाता है कि इसके कई स्वयंसेवकों ने जेल यात्राएं की। बाकायदा कुछ नाम संघ की ओर से सामने भी रखे जाते हैं, जैसे डॉक्टर हेगड़ेवार, जिन्होंने 1921 में खिलाफत आंदोलन के दौरान 1 साल जेल में बिताया था, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि उस दौरान वो कांग्रेस के सदस्य थे, या 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान कुछ समय के लिए वो जेल गए, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने सरसंघ चालक के पद से इस्तीफा दे दिया था, और ऐसा माना जाता है कि उनकी यह जेल यात्रा आरएसएस के प्रचार प्रसार के लिए थी। जेल में बंद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके मध्य वो आरएसएस को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और इसके बाद नमक आंदोलन के बाद तो कोई भी आरएसएस का उल्लेख मिलता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, इसको आप पूरा इतिहास खगाल लीजिए, आपको कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। आपको ब्रिटिश सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स उस समय के हैं उसमें कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ तक कि नौसेना का विद्रोह, एक बहुत बड़ा विद्रोह भारतीय नौसेना ने तब किया था, उसमें भी आरएसएस का कहीं नाम नहीं आता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात,
ब्रिटिश प्रशासन ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी भी खतरनाक या विद्रोही संगठन नहीं माना, जबकि कांग्रेस, सोशलिस्ट और क्रांतिकारी समूहों को बार बार दमन का सामना करना तब पड़ा था। गोलवलकर के वक्त में संघ का ध्यान शाखाओं के विस्तार और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण पर रहा। 1942 के दौरान जब देश के कोने कोने में आंदोलन फैल रहा था, आरएसएस के मुखपत्रों और पत्राचार में ब्रिटिश शासन की आलोचना नहीं मिलती है, बल्कि कई जगह संघ नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वे व्यवस्था बनाए रखने में ब्रिटिश सत्ता के मददगार साबित होंगे। स्वतंत्रता के बाद जब विभाजन का दौर चला 1947 में, तब जरूर आरएसएस ने एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में सक्रिय राहत कार्य किए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में, पंजाब में, बंगाल में आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने शरणार्थी शिविरों में काम किया, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मानवीय भूमिका को कोई नकार नहीं सकता, परंतु यह गतिविधि ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में नहीं आती, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण काल में सामाजिक सहायता की श्रेणी में आती है। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि आरएसएस की विचारधारा उस सेक्युलर राष्ट्रवाद से भिन्न थी जिसने आज़ादी की लड़ाई की दिशा तय की थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं का उद्देश्य था कि एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो सभी धर्मों और जातियों के लिए समान हो। इसके विपरीत 1925 से ही आरएसएस का राष्ट्रवाद हिंदू सांस्कृतिक पहचान पर केंद्रित रहा। यही कारण था कि संघ ने तिरंगे की जगह भगवा झंडे को ही अपना प्रतीक माना और आज़ादी के बाद भी लंबे अरसे तक मानता आया। इसलिए जब प्रधानमंत्री आरएसएस की कुर्बानियों को उल्लेख करते हैं तो वह सिर्फ इतिहास की व्याख्या नहीं करते, बल्कि उसे एक नया राजनीतिक अर्थ देने का प्रयास कर रहे हैं। यह उस विमर्श का हिस्सा है जो पिछले 2 दशकों से आप कह सकते हैं बड़ी तेजी से उभरा है, जहां आरएसएस को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ के रूप में सामने रखा जा रहा है। यह विमर्श 90 के दशक के बाद अधिक प्रमुख हुआ जब भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद आरएसएस के इतिहास का पुनर्मूल्यांकन का काम शुरू किया गया, लेकिन इस तथ्य को तो आप कितना पुनर्मूल्यांकन कर लीजिए, कोई भी स्थापित नहीं कर पाएगा कि आरएसएस का कोई योगदान भारत की आज़ादी की लड़ाई में था। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आरएसएस के संस्थापक और प्रेरणा स्रोत विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने स्वयं को ही वीर की उपाधि दी थी, उनका भी अगर आप पूरा जीवन काल देखें तो 1910 के बाद जब उनको काला पानी की सज़ा हो गई थी, उससे पहले जरूर वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं, लेकिन 1910 में काला पानी भेजे जाने के बाद उनके विचार पूरी तरह बदल गए। उन्होंने लगातार माफ़िया मांगी अंग्रेज़ सरकार से और हर कीमत, मतलब वो इस हद तक उन्होंने माफ़ी मांगी कि ब्रिटिश सरकार से कि बस मुझे रिहा कर दो, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लूँगा। और यही कारण था जब उनको रिहा किया गया अंडमान की सेल्यूलर जेल से, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको पेंशन भी दी। सावरकर साहब तो भारतीयों के बीच में जाकर ब्रिटिश सेना में उनको भर्ती करने का प्रचार भी करते रहे। और सावरकर साहब, अगर आप ओवरऑल उनका कंडक्ट देखिए तो 1942 का आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी थी। इसलिए प्रधानमंत्री का लाल किले वाला भाषण इस ऐतिहासिक विवाद को एक नया औचित्य देने का प्रयास है। उन्होंने यह कहकर कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी, मेरी समझ से एक ऐसा बयान दिया है जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है, विवादास्पद है। आज़ादी की लड़ाई के प्रमाणिक दस्तावेज, जेल रजिस्टर, कांग्रेस के रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश खुफिया पुलिस के रिकॉर्ड्स, उनमें कहीं आपको आरएसएस का नाम नहीं मिलेगा। नेहरू, गांधी, बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सावरकर, अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्ला खान जैसे अनगिनत नाम उन सूचियों में दर्ज हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष किया, लेकिन संघ का नाम आपको कहीं नज़र नहीं आएगा।
यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है कि संघ को स्वतंत्र भारत में पहले महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित भी किया गया था। 1948 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया और ये प्रतिबंध 1949 में तभी हटाया गया जब संघ ने संविधान के प्रति निष्ठा की लिखित शपथ सरकार को सौंपी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक सरकार और संघ के बीच विश्वास का रिश्ता कतई नहीं था, क्योंकि तत्कालीन सरकार भी ये मानती थी कि आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने कोई भी योगदान नहीं दिया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये उनका एक राजनीतिक वक्तव्य है, इतिहास को पुनर्व्याख्यात करने का प्रयास है। इतिहास के दस्तावेजों में कोई कुर्बानी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। यह कहना उचित होगा कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संघर्ष में वैसा योगदान नहीं दिया जैसा कांग्रेस ने, समाजवादियों ने, वामपंथियों ने या अन्य क्रांतिकारी संगठनों ने दिया। संघ का योगदान सामाजिक संगठन और हिंदू समुदाय के बीच एकता स्थापित करने तक ही सीमित रहा था। यहाँ सवाल यह नहीं है कि आरएसएस ने कुछ किया या नहीं किया। इसको समझिएगा कि प्रश्न अब ये नहीं है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ किया था या नहीं किया था, बल्कि प्रश्न यह है कि इतिहास के प्रमाण क्या कहते हैं और इतिहास को पुनर्व्याख्यात करने का प्रयास आखिर क्यों किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का बयान इतिहास के दस्तावेजों के ऊपर एक राजनीतिक व्याख्या है, एक ऐसा विमर्श है जो आज के भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर कोई इसको मना नहीं कर सकता है कि 100 वर्षों की यात्रा में संघ निश्चित रूप से एक बड़ा संगठन बन चुका है, विशाल संगठन बन चुका है। उसके सामाजिक कार्यक्रमों की और उसके अनुशासन की, उसके स्वयंसेवकों के अनुशासन की सराहना भी की जा सकती है, परंतु भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में उसका स्थान एक दर्शक के समान रहा, ना कि एक सेनानी के रूप में। यह फ़र्क इतिहास को झुठलाने से नहीं मिटाया जा सकता है। धन्यवाद।